यूट्यूब चैनल बाल मंदिर बाड़मेर पर कक्षा 12 के सभी छात्रों और छात्राओं का मैं राकेश भार्गव हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। आज लेंगे प्रश्न 10.2 प्रश्न नंबर 12। प्रश्न नंबर 12 देखो आप, ये आपके सामने है प्रश्न। इसको मैं इस प्रकार से लिख रहा हूँ, 2 से गुणा कर रहा हूँ और 2 से भाग दे रहा हूँ। साइन 2x cos 3x dx, 2 से गुणा किया और 2 से मैंने दिया भाग। लिमिट 0 to π/4 और ये आप लोगों का सूत्र है 2 sin xy और cos y। 2 sin xy cos y का सूत्र है sin x plus y प्लस sin x minus y। इस सूत्र का हम यूज करेंगे। ये इंटीग्रेशन 0 to π/4 1/2 और ये आ जाएगा अपने पास ये साइन 3x साइन 2x प्लस 3 प्लस साइन 2x माइनस 3x। ये है आपके पास। इसका इंटीग्रेशन भी हो जाएगा 0 to π/4 1/2 बार। ये आ गया आपका साइन 5x माइनस प्लस है साइन माइनस x dx। इसको आप इस प्रकार लिख सकते हैं 0 to π/4 साइन 5x माइनस साइन एक विषम फलन है माइनस साइन x dx। समाकलन करते हैं इसका। साइन x का समाकलन होता है cos x, x किससे समझा 5x और फिर गुणा का समाकलन आएगा भाग में माइनस ये आ जाएगा cos x और लिमिट आ जाएगी अपने पास 0 to π/4 0 to π/4। ये आप लिमिट आ जाएगी। तो आप देखो जब लिमिट लगा देंगे तो लिमिट लगा देंगे तो आप cos 5 π/4 5 माइनस cos 5/4 माइनस 0 है, ये cos 0/5 माइनस cos 0। ये माइनस है, ये माइनस माइनस हो जाएगा प्लस। ये उच्च सीमा माइनस निम्न सीमा, तो ये माइनस हो गया और माइनस माइनस हो गया डायरेक्ट प्लस। 5 cos 5/4 5वें 5 π/4 आएगा। तीसरे का कोस क्या होता है नेगेटिव होता है, तो ये नेगेटिव cos 5/4 का मान आ गया 1/√2 5 गुना में है माइनस 1/√2 माइनस और 0 का मान 1/5 प्लस इसका मान आएगा तो आप ये आपके पास आंसर आ गया। यहाँ दशम आ गया मेरे पास 5 यहाँ -1 है, यहाँ माइनस का 1 तो ये आ जाएगा माइनस का 5 माइनस 1/5 या प्लस माइनस 1/5 प्लस 5 प्लस 5 ये आपके आ जाएगा माइनस का 6/5 प्लस का 4/5। आप दशक ले लो, दोनों में 5 2 ज़्यादा समय गुणा करें 2 में 6 5 आ गया प्लस 4√2। ये आपका आंसर बहुत ही अच्छा प्रश्न है।
ये आपके ये अच्छा क्वेश्चन है, आप इसको कॉम्बिनेशन अंडर रूट का परिमेय भी कर सकते हो। क्वेश्चन नंबर 14 इंटीग्रेशन 0 to 1 x power 3 dx into 1 minus x square। इसको मैं इस प्रकार लिख रहा हूँ, देखो आप 0 to 1 x square x dx अंडर रूट 1 minus x square। प्रतिस्थापन विधि से होगा ये समाकलन, तो 1 minus x square को मैं मान रहा हूँ t square और d w r t x 0 minus 2x बराबर 2t पावर बार dt dx। ये आपके 2 से 2 कट गया, तो ये आपके x dx बराबर आ गया माइनस dt। यहाँ आ जाएगा आपके निम्न सीमा x का मान है 0, x का मान 0 रखेंगे तो बराबर t स्क्वायर, t का मान आ गया आपके पास 1। उच्च सीमा x की जगह 1, x बराबर है 1, तो 1 minus 1 का होल स्क्वायर बराबर t स्क्वायर। यहाँ आ गया 1 minus 1 जाके 0 है, ये 0 t स्क्वायर, तो ये t का मान आ गया अपने पास 0। ये आपके इंटीग्रेशन आ जाएगा इस प्रकार, x का मान 0 रखा तब निम्न सीमा अपने पास आई 1, और x की जगह 1 रखा उस सीमा में तब अपने पास आया 0। x dx की जगह रख रहा हूँ माइनस dt और x स्क्वायर की जगह आ जाएगा अपने पास यहाँ से 1 minus t स्क्वायर, 1 minus t स्क्वायर आ जाएगा अपने पास, और ये आ जाएगा अपने पास x स्क्वायर का मान। तो अपने पास x dx की जगह आ जाएगा t dt, ये आ जाएगा माइनस ये माइनस टी, और एक्स स्क्वायर की जगह आ जाएगा अपने पास 1 minus टी स्क्वायर, ये आ जाएगा 1 minus टी स्क्वायर। अंडर रूट के अंदर स्क्वायर अंडर रूट हट जाएगा, ये आपके पास आ जाएगा टी स्क्वायर। ये इंटीग्रेशन 1 to 0, ये माइनस 1 minus टी स्क्वायर, ये टी से टी अपने अंडर रूट हट गया, डी टी और ये टी गया, ये आया अपने पास dt। अब अपने पास इसका इंटीग्रेशन आ जाएगा 1 to 0 माइनस ले लो बार 1 minus t स्क्वायर dt, इसका कर लो आप डायरेक्ट समाकलन, माइनस ले लो कॉमन, 1 का हो गया t स्क्वायर का समाकलन हो गया t क्यूब अपॉन 3 लिमिट 1 to 0 इंटीग्रेशन माइनस t से 0 रखा 0 माइनस है तो माइनस माइनस है प्लस, यह आ जाएगा हमारे पास 1 minus 1 था 3 और 3, यहाँ इंटीग्रेशन ये हो गया 0, यहाँ आ गया 1 minus 1 का 3, ये आ गई मतलब 3 minus 1 इंटीग्रेशन 2/3, आई का मान आ गया अपने पास 2/3 आ गया ये। सवाल नंबर 12 देखो आप 0 to पाई बाई 4 लिमिट है sin 2x cos 3x dx। 0 to पाई बाई 4 दो को मैंने अंश में गुणा किया और दो का मैंने हर में गुणा किया, गणित में कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो 2 sin x cos y, यह इसका सूत्र है sin x plus y plus sin x minus y। यहाँ x की जगह है 2x और y की जगह है 3x, 1/2 sin 2x plus 3x प्लस sin 2x minus 3x, 2 और 3 हो गए 5, 2 में से माइनस 3 का माइनस है, साइन फलन है वो विषम फलन है, तो यहाँ अगर माइनस है तो माइनस आएगा, प्लस है तो प्लस आएगा, यहाँ माइनस है तो माइनस आएगा। साइन का समाकलन होता है cos x, x किससे समझा 5x, तो इसका गुणा करो ऊपर आ जाएगा 5 माइनस sin x का समाकलन हो जाएगा cos x, लिमिट 0 to पाई बाई 4, लिमिट लगे अंश में x की जगह का पाई बाई 4, x की जगह का पाई बाई 4 माइनस माइनस होता है माइनस माइनस प्लस,
एस की जगह रखा 0, 0 को 5 से गुणा किया 0 ये 0। 5/4 ये अपने पास आ गया। तो ये तीसरे चरण में कोस नेगेटिव होता है, 5 का 5 कोस 1/4 का मान 1/2 कोस 1/4 का मान 1/2 माइनस कोस 0 का मान 1 प्लस कोस 0 का मान 2। यहाँ लसब लीजिए मैंने 5/2 माइनस 1 और माइनस 5 माइनस 6। यहाँ मैंने लसब लिया 5 माइनस 1 प्लस 5 ये अपना 4 लसब लिया मैंने वापस 5/2 माइनस 6 प्लस 4/2। अब चाहो तो हल्का भाई में कर सकते हो, चाहो या लसब आई अपने पास 5/2 माइनस 6 प्लस 4। तो ये आपके पास माइनस 6 5 है अपने पास √2 से बना रखिए। और चाहे तो अपन इसको और सॉल्व कर सकते हैं। कैसे? देखो आप √2 को ऊपर नीचे गुणा किया अपन √2 को अंश और हर में गुणा किया तो माइनस 6 प्लस 4 √2 ये 5 ये √2 तो ये आएगा माइनस 6 √2 ये आ गया √2 घट गया ये आ गया अपने पास 8 और ये आ गया 10। ये आपका आंसर है। और 0 to 1 x³ √1 माइनस x², इसको मैंने ऐसे लिखा है x² 1 माइनस x को मैंने लिखा है t²। इसका उपयोग किया माइनस 2x 2t dt है 2 से 2 कट गया x dx पर माइनस t dt 1 माइनस t² बराबर x²। निम्न समय x पर 0 है t का मान है 1, उच्च समय x पर 1 है तो t का मान है 0। लिमिट आ गई 1 to 0 1 माइनस t² माइनस t dt √t² से हट गया t से t हट गया माइनस 1 to 0 1 का समाप्त t² को t लिमिट है कुछ सीमा 0 0 प्लस t की जगह का 1/3 0 गया प्लस 3 प्लस 1 गया 2/3 ये आपका आंसर आ गया। प्रश्न नंबर 15 लिमिट π/2 टू π है 1 माइनस sin x 1 माइनस cos x। देखो इस टाइप से अपने पास समाधान नहीं कन्वर्ट करना आना चाहिए। क्या आना चाहिए? कन्वर्ट करना आपको आना चाहिए। देखो आप इसको कन्वर्ट करेंगे sin x इसको मैं डायरेक्ट लिख देता हूँ sin x को मैं लिख रहा हूँ 2 sin x/2 cos x/2 1 माइनस cos x इसको लिख रहा हूँ 2 sin² x/2। ओके sin x की जगह लिख रहा हूँ 2 sin x/2 cos x/2 1 माइनस cos x इसको लिख रहा हूँ 2 sin² x/2। तो आप देखो इंटीग्रेशन ये π/2 और ये आपके पाई। ओके 1 की जगह लिख रहा हूँ 1 sin x की जगह लिख रहा हूँ 2 sin x/2 cos x/2 अपॉन 2 sin² x/2। अब इसका अलग अलग अपन भाग दे देंगे। क्या दे देंगे अपन? अलग अलग भाग दे देंगे। इंटीग्रेशन π/2 पाई इसका अपन भाग देते हैं 1 अपॉन 2 sin² x/2 माइनस 2 sin x/2 cos x/2 अपॉन 2 से 2 कट गया sin² x/2 को मैं ऐसे लिख रहा हूँ sin² x/2 और sin x/2। आप देखो इधर sin x/2 से sin x/2 कट गया ये आपको। ठीक अब आप थोड़ा सा ध्यान देना है 1/2 मैं यहाँ से बाहर लेगा sin² ऊपर गया cos x² x/2 लिमिट π/2 और पाई dx माइनस लिमिट π/2 टू पाई। ये अपने पास
cos x by 2 sin x by 2 cosec स्क्वायर x का समान क्या हो जाएगा cot x। x किसे समझाएं बेटा दो, इसका अपना होना आ जाएगा भाग log ऑफ r, अंश का अपना ऊपर है log ऑफ r, ये आ जाएगा log ऑफ r। x किसे समझा ऊपर समझे बेटा दो, इसका अपना होना आ जाएगा अपने भाग। देखो आप ये इंटीग्रेशन आ जाएगा हमारे पास एक बेटा दो, cosec स्क्वायर का समान क्या हो जाएगा माइनस cot x में 2, x किसे समझा अपन ने एक बेटा दो, ये बेटा दो, ये आपकी लिमिट लग जाएगी पाई बाई 2 से पाई माइनस log ऑफ r log sin x by 2, x किसे समझा इसको एक बटा दो बनाया जाएगा और लिमिट आ जाएगी पाई बाई 2, ठीक है ना। ये एक बटा दो से एक बटा दो कट गया अपने पास, ये आ गया अपने पास माइनस cot x by 2, अब लिमिट लग जाएगी अपने पास पाई बाई 2 टू ओके माइनस ये दो ऊपर गया और ये लिमिट लग जाएगी अपने log sin x by 2 पाई बाई 2 टू पाई ओके। लिमिट लगा माइनस ले रहा हूँ बाहर, और x की जगह रख रहा हूँ पाई, तो ये पाई रखा तो ये हो गया पाई बाई 2 माइनस x की जगह पाई बाई 2 रखूँ तो cot ये हो गया पाई बाई 2 रखूँ तो 2 है, ये हो गया पाई बाई 4 माइनस 2 x की जगह रखूँ मैं पाई, ये log sin x की जगह पाई रखा तो ये आया पाई बाई 2 माइनस log sin पाई बाई 2 है, x की जगह रखो पाई बाई 2 ये आएगा पाई बाई 4 माइनस cot पाई बाई 2, tan पाई बाई 2 का मान 0 होता है और cot पाई बाई 2 का मान होता है tan पाई बाई 2 का मान इन्फिनिटी, cot पाई बाई 2 का मान होता है 0 माइनस cot पाई बाई 4 का मान होता है 1 माइनस 2 log sin पाई बाई 2 का मान होता है 1 माइनस log sin पाई बाई 4 का मान होता है 1 बटा √2। ये हो गया अपने पास माइनस माइनस, ये हो गया प्लस का 1 माइनस 2 log 1 का मान आएगा 0 माइनस माइनस log 1 बटा √2, ये हो गया अपने पास 1, ये माइनस माइनस हो गया प्लस 2 अपॉन log 1 बटा √2, इसको मैं और इंटीग्रेशन कर सकता हूँ देखो आप आई बराबर इंटीग्रेशन आई बराबर ये आप क्या आ जाएगा आई बराबर, ये आई बराबर 1 हाथ यहाँ आ जाएगी log 1 बटा √2 का स्क्वायर बराबर आ जाएगा 1, √2 का स्क्वायर √2 हट जाएगा log 1 बटा, ये आपका आंसर आ जाएगा ठीक। और आप चाहो तो log 1 की जगह log दे सकते हो ठीक। वापस इस बात को समझो, आप बहुत बढ़िया पर्सन है, बहुत ही अच्छा पर्सन है और समझने के लिए दो चीज़ें चाहिए, पर्सन कहीं भी आपको डिस्टर्ब नहीं होना चाहिए और पर्सन समझते समय दो चीज़ स्पेशल आनी चाहिए आपके पास। देखो लिमिट पाई बाई 2 टू पाई है, साइन एक्स की जगह मैंने रखा 2 sin x by 2 cos x by 2, 1 minus cos x की जगह रखा 2 sin square x by 2, 1 minus 2 sin x by 2 cos x by 2, 1 minus cos x की जगह ये रख दिया, अलग अलग मैंने भाग दे दिया, 2 से 2 कट गया, 2 से 2 कट गया, sin x by 2 से sin x by 2 कट गया, cos बटा sin लिख दिया मैंने, ये 1 बटा 2 बार है cosec स्क्वायर x, sin स्क्वायर की जगह क्या है cosec स्क्वायर x, cos x अपॉन sin x log ऑफ r हो जाएगा,
कोसेक स्क्वायर एक्स समाकलन माइनस कोट एक्स, एक्स किसे समझे बटा दो से बटा दो कट गया, माइनस की जगह माइनस, लॉग ऑफ हर समाकलन हर का अवकलन अंश बड़ा लॉग ऑफ हर, एक्स किसे समझे बटा दो को ये बटा दो अंश में चला गया दो, अंश की लिमिट माइनस हर की लिमिट 4/4 का मान 0, 4/4 का मान माइनस 2 लॉग साइन π/2 का मान 1 होता है, log π/4 का मान log 1 का मान 0, माइनस ये माइनस है, माइनस माइनस हो गया प्लस ये 2 की घात है, इसका घात में चल गई, इसका स्क्वायर हो गया, अंडर रूट का स्क्वायर कैंसिल हो गया, आपका स्क्वायर। ओके, अच्छा क्वेश्चन है, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है, और क्वेश्चन करवाते हैं आपको। लिमिट 0 to π/4 dx और sin स्क्वायर x प्लस 5 cos स्क्वायर x, फलन को देखते समय देखना चाहिए प्रतिस्थापन विधि से होगा, इस तरीके से होगा, ये भी आना चाहिए आपको अच्छी तरीके से। देखो आप cos स्क्वायर x का अंश और आगे अपन भाग देंगे, cos स्क्वायर x का अंश और में अंश और में भाग देने cos स्क्वायर x का अंश और हर में भाग देने पर इंटीग्रेशन आ जाएगा इसका। देखो 0 to π/4 cos स्क्वायर का भाग दिया अपन 1/cos स्क्वायर x dx अपॉन 4 sin स्क्वायर x cos स्क्वायर x प्लस 5 cos स्क्वायर x से cos स्क्वायर x, ये आपने कर दिया, ये 1/cos स्क्वायर x 1/cos स्क्वायर हो जाएगा sec स्क्वायर x, sec स्क्वायर x sin अपॉन cos आ जाएगा tan स्क्वायर x, ये आ जाएगा 5। अपने पास ये पड़ा है तो x स्क्वायर का गुणा कितना होना चाहिए, 1 होना चाहिए, 4 भाग ले लो आप, 0 to π/4 sec स्क्वायर x tan स्क्वायर x 5/4 dx, इसको आप इस प्रकार लिख सकते हो। देखो 0 to π/4 4, ये अपने 1/4 भाग लिया अपने यहाँ, इसको मैं या लिख दूँ 1/4 sec स्क्वायर x dx, यहाँ आ जाएगा मतलब tan स्क्वायर x, इसको लिख रहा हूँ मैं ऐसे √5 बटा 2 का होल स्क्वायर, तो ये अपने पास ऐसे आ जाएगा tan x, यहाँ लिख दो आप tan x बराबर रखा हूँ p, क्या रख रहा हूँ p, ये आ जाएगा sec स्क्वायर x dx बराबर आ जाएगा dt, निम्न सीमा x का मान है 0, तो यह आ जाएगा tan 0 t का मान आ गया अपने पास 0, और उच्च सीमा x बराबर कितना आपके पास π/4, और ये tan x की जगह रखा π/4 और t का मान आ गया अपने पास π/4 का मान आता है 1, ये आ गया लिमिट, ये आपका इंक्रीज आ जाएगा 1/4, लिमिट आ जाएगी 0 रखा तो 0 आ गया, π/4 रखा तो 1 आ गया, ये है dt, और ये है अपने पास t² प्लस √5/2 का होल स्क्वायर, ये हो गया अपने पास इस टाइप से t² प्लस x² का समान होता है 1/8 tan इनवर्स x अपॉन a की जगह 5 × 2 है, तो ये 1 होता इंटीग्रेशन 1/4, a की जगह है अपने पास 5 × 2 tan इनवर्स t अपॉन 5 × 2 चला गया ऊपर, घर में है तो ऊपर चला गया, और ये आपकी लिमिट लग जाएगी इसमें 0 to 1, ये 2 से कट गया 2,
इंटीग्रेशन 1/5 यहाँ आ जाएगा 10 इनवर्स ये 1 रखा, ये 2/5 आया, माइनस 0 रखा, ये आएगा 10 इनवर्स 0, और 10 इनवर्स 0 का मान था 0, 1/2/5 यहाँ आ जाएगा 10 इनवर्स 2/5 माइनस 0, और ये आपके पास आंसर आ जाएगा 1/2/5 10 इनवर्स 2/5, ये आपका आंसर आ गया। वापस समझो इस क्वेश्चन को, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। 0 to pi power 4 sin square x plus 5 cos square x, cos square x आंसर में मैंने भाग दिया, 0 to pi power ये है मेरे पास, cos square x square x हुआ और tan square x 5 आएगा, tan x को ये है 4 मैंने बाहर लिया तो x का गुणा ये होना चाहिए 4 बार हो गया, tan से 5 बटा 4 सो 5 √2 का होल स्क्वायर किया है। tan x को मैंने क्या रखा, t रखा, क्या रखा x को x लिमिट सीमा x का मान 0 रखा, t का मान 0, उच्च सीमा x का मान 4 रखा, t का मान है 0 to 1 हो गई लिमिट। ये आपके tan इनवर्स का तरफ सीमा के बन गया 1/8 tan इनवर्स x अपॉन x की जगह t और a की जगह √5 लगा दूँ, ये आ गया tan इनवर्स। उच्च सीमा लगा दी मैंने 1 माइनस 0 1/2/5 n 0.0 था, tan 2/5 ये आपका क्या आ गया आंसर आ गया। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है और परीक्षा में इस टाइप के क्वेश्चन आते भी है, तो ये आपके प्रश्न को मैंने करवा के समझा दिया है। अब आप ये प्रश्न किस तरीके से करते हो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप किस तरीके से सवाल करते हो। और ये प्रश्न आपके सामने पड़े और इन सवालों को करते समय विशेष ध्यान रखना, सब का लगाना और आपको प्रतिस्थापन का यूज करना आना चाहिए। और जैसे जैसे सवाल बढ़ेंगे, सवाल की लेंथ बढ़ेगी, सवाल गणित में सवाल की चौड़ाई लंबाई में देखा करो आप कितना बड़ा ये नहीं रहा, आप सवाल कितना कन्वर्ट कर सकते हो ये देखना बहुत अनिवार्य था। बहुत अच्छे पर्सन है और करेंगे अपन पर्सन।